के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीश जी धनखड़ साहब, इनका हर शब्द हमारे लिए प्रेरणा होगा। जोरदार तालियां। स्वागत सर। ये सब इधर आ जाओ ताकि बच्चियां, अरे इधर आ जाओ, बच्चियां दिखती रहे बेटा। हाँ, हाँ, इसको इधर साइड में कर लो बेटा, बच्चों के बीच में। अब ठीक है ना? थोड़ा सा इधर और बेटा, और मान्यवर, इसको थोड़ा दूर कर दो। ये उठा लो, उठा लो, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उठा लो, उठा लो, उठा लो। हाँ, और ताकि बच्चों को बिल्कुल थोड़ा सा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा। यस, दैट्स इट। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को नमस्कार। राजस्थान के मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, नवलगढ़ के विधायक श्री विक्रम सिंह जाखल जी, झुंझुनू के विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह भांबू जी, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की सरपंच श्रीमती अनीता अचेरा, और प्रिंसिपल श्रीमती शारदा, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सांगासी। रूपाराम जी कहाँ दिख रहे थे? रूपाराम मुरावतिया जी, रूपाराम जी और हम साथ में विधायक रहे हैं, ये बाद में भी रहे हैं। बड़े समाज सेवी हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, कवि भी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपकी प्रिंसिपल शारदा जी को मैसेज मिला, तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता दिखाई और मुझे लग गया कि इस विद्यालय का सर्जन ठीक तरीके से हो रहा है। वो साधुवाद की पात्र हैं। उन्होंने कहा है कंप्यूटर लैब के बारे में, इस कंप्यूटर लैब की व्यवस्था डॉक्टर सुदेश धनखड़ करेंगे। मेरी बात हो गई है और 3 महीने में यह सक्रिय हो जाएगी। 3 महीने में। झुंझुनू की भूमि खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्रीमती कमला बेनीवाल जी मंत्री रही, बहुत पहले विधायक बनी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही और उसके बाद गुजरात की राज्यपाल रही। वो इसी जिले से। अंदाजा लगाइए उस समय उन्होंने कैसे, कहां पढ़ाई की? वनश्री विद्यापीठ में। श्रीमती सुमित्रा सिंह कई बार विधानसभा की सदस्य बनी, मंत्री बनी और राजस्थान विधानसभा की अध्यक्षा बनी। प्रभावी नेतृत्व है। वो भी यहां से ही और वनश्री विद्यापीठ से पढ़ी। उसी तरीके से डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी वनश्री विद्यापीठ से ही पीएचडी हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई छोटा कदम नहीं है। भारत के संविधान में बदलाव कि विधानसभा हो चाहिए लोकसभा, 1/3 महिला होंगी, बड़ा भारी परिवर्तन आएगा।
नीति निर्माण ठीक होगा, शासन व्यवस्था सुचारू होगी। जो बच्चे हैं वो हताश मत होइए। मैं बच्चियों की बात ज्यादा कर रहा हूं, आपकी भी करूंगा। जब मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ गया, मैंने कल्पना नहीं की थी कि सैनिक स्कूल में लड़कियां जाएंगी। अपने यहां भी सैनिक स्कूल है, लड़कियों का एडमिशन सैनिक स्कूल में चालू हो गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सैनिक स्कूल बनेगी जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी। मथुरा के अंदर एक सैनिक स्कूल बन गई है। हेमा मालिनी जी वहां की सांसद हैं। वहां सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कियों की भर्ती होती है। आज के दिन एनसीसी में, जहां गणतंत्र दिवस के पहले मैं वो डॉक्टर सुदेश उनसे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगा कि एनसीसी में बच्चियों की संख्या करीब करीब लड़कों के बराबर आ गई है। और कभी नहीं सोचा था कि लड़ाकू जहाज, हवाई जहाज लड़कियां चला रही हैं। तो आज के दिन आपके सामने कोई पाबंदी नहीं है। आज का भारत हमें उस भारत की याद दिलाता है जो हजारों साल पहले था। विश्व गुरु, दुनिया का सिरमौर। हमारी अर्थव्यवस्था ने जो छलांग लगाई है, हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। सैकड़ों साल तक हम अंतर्राज किया। जापान और जर्मनी का नाम सुनते हो, 2 साल में वो पीछे रह जाएंगे। और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनी। आज के दिन विकसित भारत का सपना नहीं है, विकसित भारत एक लक्ष्य है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप हर पल गुणात्मक बदलाव अपने में लाइए। जीवन में कुछ मूल्य डालिए, अनुशासन का, दूसरे के आदर करने का, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का चरण स्पर्श करना, परिवार के अंदर घुल मिलना, पड़ोसी का ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति का निचोड़ है। हमें जो साधारण कार्य हैं कि हमें अच्छे नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अधिकारों की करें, दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, पर कर्तव्यों को हमेशा अधिकारों से ऊपर रखो। रोज कुछ न कुछ सीखने की आदत डालो। आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। यदि अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो किसी और की मदद करने के बजाय किसी और की मदद के मांगोगे आप। आज के दिन खुद सीखने का भी बहुत अच्छा तरीका उपलब्ध है। आपको ये सब करना चाहिए। मैं एक निमंत्रण दे रहा हूं आपको, आपके अध्यापकों के साथ आप लोग छोटे छोटे समूह में दिल्ली आइए। आपके रहने की व्यवस्था, आपको भारत का संसद दिखाएंगे, आपको राष्ट्रपति भवन दिखाएंगे, प्रधानमंत्री का म्यूजियम दिखाएंगे, वार मेमोरियल दिखाएंगे।
और यह शुरुआत मैंने की हुई है और जो गए हैं उनको बड़ा अच्छा लगा है। आओगे ना? और इस जगह से तो मेरा ज्यादा लगाव है, समझते हो ना? समझते हो? मैं मेरी बात को सिर्फ कंप्यूटर लैब तक सीमित नहीं रखूंगा। एक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भिजवाऊंगा, सरकार बाद में अपना काम करती रहेगी। उससे आपको पता लगेगा कि आज का भारत दुनिया में तकनीकी से सबसे आगे है। आज अंदाजा लगाइए, साल में 3 बार 10 करोड़ किसान, आपके माता पिता, सीधा 3 बार साल के अंदर कृषि के लिए केंद्र का धन प्राप्त करते हैं। इसकी अहमियत समझिए कि भेजने वाले की ताकत तो है, पर रिसीव करने वाले की भी है। ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालो। वो जमाना बदल गया जब ये तय होता था कि व्यापार करेगा जिसका बाप बड़ा व्यापारी है, बड़ा उद्योगपति है। खत्म हो गई बात। भारत की राष्ट्रपति कौन है आज के दिन? और जनजाति से हैं। बड़ा परिश्रम कर वो विधायक बनी, मंत्री बनी, और हम साथ साथ राज्यपाल भी रहे, और आज देश के सबसे बड़े पद पर हैं। इसका मतलब भारत में सच्चा लोकतंत्र है। ये किसी के लिए इसलिए रिजर्व नहीं है कि कोई एक विशेष वर्ग से हो या किसी वट वर्ग से जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अब ये देखिए, मोदी जी का जीवन बचपन में कितना कष्टमय था, कैसे आजीविका की। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। कुछ लोग मखौल उड़ाते हैं इस बात का, मुझे बड़ी खिन होती है। इनको कहते हैं गुदड़ी का लाल। मैं खुद यदि अगर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो जीवन अलग होता। अब आज के दिन जो चीजें तब नहीं थी आपके लिए उपलब्ध है, और उपलब्धि किस हद तक है? हमारे समय घर में शौचालय नहीं था, घर में बिजली नहीं थी, इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दो, घर में नल आ जाए तो सपना ही नहीं था, सड़क तो दूर दूर की बात थी। आज के दिन नजर फेरो, ये सब सुविधाएं 140 करोड़ जनता को मिल रही है। दुनिया के देशों के जो बड़े लोग हैं वो जब चर्चा करते हैं अचंभित हो जाते हैं कि भारत में 12 करोड़ घरों में शौचालय है, 55 करोड़ लोगों को बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा दिया गया। इंटरनेट का तो ये मामला है, और इंटरनेट तकनीकी से जुड़ा हुआ है कि चीन को और अमेरिका दोनों को मिला लो ना, तो भी प्रति व्यक्ति खपत हमारे यहां ज्यादा है। सड़कों का जाल, एयरपोर्ट्स का जाल, नई नई ट्रेन आ रही है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, राष्ट्रधर्म।
राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, इससे ऊपर कोई हित नहीं है। दूसरा, महात्मा गांधी का एक बड़ा नारा था, बड़ा कारगर साबित हुआ आजादी के आंदोलन में, और वो नारा था स्वदेशी। आप भी स्वदेशी का ही उपयोग करो, आदत कर लो। जब भी बाहर क्या कोई कमीज हो, पैंट हो, आपका कोई भी साधन हो, ये कैसी प्रवृत्ति आ गई है कि दिए बाहर से आ रहे हैं, काइट बाहर से आ रहे हैं, खिलौने बाहर से आ रहे हैं, फर्नीचर बाहर से आ रहा है। उसका मतलब हमारे लोगों का काम छीन रहे हैं हम, हमारे यहां उद्योग पनपने नहीं दे रहे हैं। तो स्वदेशी से लगाव रखो, खरीदते समय ध्यान रखो कि क्या ये मेरे यहां खरीद रही है। एक दूसरे को खुश करने की आदत डालो। लाइफ के अंदर और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कटाक्ष, दूसरे के मन को पीड़ित करना, ये उचित नहीं है। आप अच्छा सोचोगे, अच्छी बात करोगे, सकारात्मक रवैया रखोगे, बड़े चमत्कारिक नतीजे आएंगे। और आज के दिन तो राजनीति की बात करूं तो पंचायत, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर हर वर्ग को स्थान मिल रहा है। जब बाहर के लोगों को पता लगता है कि भारत का नेतृत्व कैसे बढ़ रहा है, तो पता लगता है कि 1/3 इन संस्थाओं में, जिनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है कुल मिलाकर, लड़कियां और महिलाएं हैं। आपकी जिला प्रमुख महिला है। तो मेरा आपसे कहना है, कभी कोई टेंशन मत रखो, स्ट्रेस मत रखो, असफलता से बिल्कुल मत डरो। असफलता सफलता की कुंजी है। और यह संकल्प ले लो कि आप हर महीने कम से कम एक भारतीय महापुरुष की कथा का अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? आपके यहां लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में 3 महीने में 1000 किताब भिजवाऊंगा। मैंने आपसे कितने वादे किए हैं? कितने वादे किए हैं? मैंने आपसे 4 वादे किए। पहला वादा किया, मेरे पास आओ और मिलो। दूसरा वादा किया है कंप्यूटर लैब का। तीसरा वादा किया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का। और चौथा वादा किया है 1000 किताबें जो आपकी रुचि की होंगी वो भेजूंगा। मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता इस समय, पर इतना कहूंगा, सोच को ऊंची रखिए, सोच को सकारात्मक रखिए। और जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, आपको आगे पढ़ने के लिए संकट नहीं है। आज के दिन समय पर अप्लाई कीजिए। नए नए रास्ते निकल रहे हैं, उनकी जानकारी लीजिए। आपका मौका अवश्य आएगा। ठीक है? आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर, अभिनंदन। अब सभी खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान, प्लीज सभी खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।